हेलो एवरीवन। चलिए आज से वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको करा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड ही, और आज ये तीसरा वीडियो है ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। मतलब सबसे पहले जो है ना सूर्य भारत में कहाँ पे निकलता है, ये हमारे से पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन है आपका असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो इसके लिए आपको मैप की थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जब आप मैप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो सबसे पूर्वी हमारा राज्य है ना, सबसे पूर्व में, तो वो हमारा कौन सा है, वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, सबसे पूर्व में नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा आगे है, मतलब थोड़ा पश्चिम की साइड पे है। तो यानी कि सबसे पूर्व में जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कि भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। मतलब हमारे से पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है भारत का। तो सबसे पूर्वी की अगर बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा या फिर आपको मैप की, ये तो बेसिक सी बात है, वैसे भी आप मैप थोड़ा अच्छे से देखा होगा तो आप पाओगे कि जो सबसे पूर्व में जो हमारा प्रदेश है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। वहीं पे हमारा सबसे पूर्वी बिंदु भी है। ठीक है, और इधर अगर आप आओगे पश्चिम में तो यहाँ पर आता है आपका गुजरात, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु रखता है। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौरमाता है और सबसे पूर्वी जो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में वो कीबिथु है। तो ये तो मैंने सब बातें वीडियो में बताई रखी हैं। तो इसका जो आंसर होगा सबसे पूर्वी यानी कि गुजरात, और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, राजस्थान नहीं होगा, इसमें होगा गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु ये पूछ रहा है हमारे से, सबसे पश्चिम बिंदु। ठीक है, तो सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ पर होगा आपका, तो गुजरात में। मैंने बताया था कि भारत का जो सबसे पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पे, 68 डिग्री 7 मिनट पे है। अब इसमें ऑप्शन में आपको 2 चीज़ें दे रखी है। अब हमें ये तो पता है राजस्थान तो होगा नहीं। ठीक है, राजस्थान तो हमने हटा ही देंगे। उसके बाद गुजरात में पक्का है। तो गुजरात में हमें पूर्वी लेना है कि पश्चिमी लेना है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था ये हमारी अर्थ है और अर्थ का ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। तो इससे इधर का हिस्सा जो होगा वो सारा पूर्वी होगा और इससे इधर का हिस्सा जो होगा वो सारा पश्चिमी होगा। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पे है, हमारा भारत यहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि हमारा भारत कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 68 60 से 97 25, लेकिन वो कहाँ पे है, दोनों ही पूर्वी है। ठीक है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट भी पूर्वी है और 97 डिग्री 25 मिनट भी पूर्वी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और गुजरात में। ये पूछ रहा है हमारे से सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, यानी कि गौरमाता है, यहाँ पर एक जो जगह है गुजरात का वो हमारा सबसे पश्चिमी है, गौरमाता। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर यानी कि कीबिथु, जो सबसे अरुणाचल प्रदेश में है उसको बोलते हैं कीबिथु। उस जगह का नाम है कीबिथु। ये है अरुणाचल प्रदेश में और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने टाइम का अंतर है। तो मैंने आपको बताया था इनके बीच में जो 68 डिग्री, इधर गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय के बीच में अंतर है वो कितना है, वो इधर देखोगे तो आप 68 डिग्री 7 मिनट है और इधर जाओगे तो फिर 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो अप्रोक्स आता है आपका 28 के आसपास। ठीक है, 28 के आसपास। और 1 डिग्री चलने में, आपको 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का टाइम लगता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद जब आप पाओगे कि ये 2 घंटे का अंतर आपको दिखाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आएगा आपका 2 घंटे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
1 डिग्री चलने में, 1 से 2 डिग्री जाने में आपको 4 मिनट लगती है। इसी तरीके से आप जब 30 डिग्री जाओगे तो 3 चौक 12 यानी कि 120 मिनट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है कि भारत में नई शताब्दी के सूर्य की पहली किरण निम्न में से किस देशांतर पर पड़ती है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो सूर्य कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे निकलता है, इस साइड से पूर्व में। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ओके, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पे। ठीक है, तो उसके आसपास का यहाँ पे कहीं कोई ना कोई आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा इधर आ जाता है हमारे उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे ये झारखंड वाला इलाका है उस साइड पे आता है ये वाला देशांतर। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके आगे 2 डिग्री ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद 92 डिग्री 30 मिनट। ओके, और 92 डिग्री 30 मिनट, ये 2 ऑप्शन है। लेकिन फिर इसमें वही है कि पूर्वी लेना कि पश्चिमी लेना। तो मैंने आपको ध्यान आ गया होगा अभी कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर दोनों हमारे क्या हैं, पूर्वी हैं। चाहे वो हमारे से पूछे कि पश्चिमी बिंदु चाहे पूर्वी बिंदु, लेकिन वो जो देशांतर होगा वो क्या होगा, हमेशा वो देशांतर हमेशा पूर्वी ही होगा। यानी कि ये वाला भी हिस्सा पूर्वी और ये वाला भी पूर्वी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सबसे पहली किरण कहाँ पे पड़ती है, तो लगभग अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही कहीं पे पड़ेगी ना। तो वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है 92 डिग्री पर। तो आगे चलते निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इसने पूछा है कि जो जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, ये पूछ रहा है। अब इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए मैप की, और वो भी पर्टिकुलर स्टेट की। स्टेट के ही अभी तीनों जो शहर हैं ये कहाँ पर है, तीनों शहर आपके जबलपुर और इंदौर और ये मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश में है तीनों। तो इसके लिए आपको भोपाल मध्य प्रदेश के मैप की खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये है क्वेश्चन आंसर। दूसरा है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में है। ये हो गया आपका औरंगाबाद, यहाँ पर महाराष्ट्र में। इधर है वडोदरा, ये भी महाराष्ट्र में, पुणे। अब ये पूछ रहा है कि जो इन दोनों का अक्षांश है, क्या औरंगाबाद इसके बीच में आता है? औरंगाबाद इसके बीच में आता है, एक ये। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, नेक्स्ट है कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणा, यानी कि बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई कर्नाटक, इन दोनों में सबसे दक्षिण में कौन सा है? क्या बेंगलोर है या चेन्नई है? तो इन तीनों को, जो पीछे 2 ऑप्शन है वो और ये तीनों को मिलाकर, इन तीनों पे आपको विचार करना है, इन तीनों के बारे में देखना है और उसके बाद हमें आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मैप के जो है माध्यम से सोल्व करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था कि ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये हमारे वो सिटी है जो ऑप्शन में, उसमें बोल रहा था कि जो जबलपुर है। ठीक है, ये रहा आपका जबलपुर क्या भोपाल और मध्य प्रदेश के देशांतर के बीच में, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए था। क्या ऐसे है? ये तो बहुत अलग हो गया, भोपाल यहाँ पे है, इंदौर यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए तो हो गया आपका गलत, ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या था, ये औरंगाबाद यहाँ पे हो गया, और ये हो गया पुणे, और इसमें था आपका वडोदरा पड़ता है आपका गुजरात में। तो वडोदरा कहाँ पे होगा, कहीं ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कहीं वडोदरा होगा। तो क्या औरंगाबाद, वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच में, मैंने आपको ये वाली जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, और इनके ऊपर इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, ठीक है, तो जो वडोदरा की है, वडोदरा पड़ता है आपका गुजरात में, और ये है महाराष्ट्र का पुणे। तो इन दोनों के बीच में औरंगाबाद आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये आप देखोगे तो ऊपर वडोदरा है, ठीक है, ये औरंगाबाद अपना, और यहाँ पे नीचे पुणे। ठीक है, तो ये सही है। तो ये दूसरा वो करेक्ट है, यानी कि पहला हमारा गलत हो गया था, पहला। ठीक है, क्योंकि जो जबलपुर था वो अलग था, तो पहला तो हमारा गलत हो गया, दूसरा सही है। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है ये, तीसरा क्या था, तीसरा हाँ वो बेंगलोर वाला। तीसरा था कि आपका बेंगलोर और चेन्नई, ये वाला। रोटेट कैसे होगा,
रहा है। चलो इसमें ऐसे ही देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना, इसमें पूछ रहा था कि वो सबसे दक्षिण में कौन सा होगा। तो मैप आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऐसे बैठता है ना मैप आपका, ठीक है, मैप ऐसे बैठेगा ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये दक्षिणतम हिस्सा आपका ये होगा, ये नीचे वाला क्या है, ये इधर है, दक्षिण में जा रहे हो ना आप, थोड़ा इस तरीके से देखो इसको ऐसे। यहाँ पे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका सबसे दक्षिणतम जो है स्टेट है। तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करोगे तो इस तरीके से पाओगे। और उसमें पूछ रहा है कि जो बेंगलोर है और आपका ये चेन्नई है, ये रहा इधर चेन्नई और इधर बेंगलोर। अब देखो कितना करीब करीब है ये, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से दक्षिण में कौन सा है, इनमें से दक्षिण में कौन सा है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि बेंगलोर क्या चेन्नई से दक्षिण है, दक्षिण मतलब कि बेंगलोर नीचे होगा और चेन्नई थोड़ा उससे ऊपर होगा। तो ये आप अगर मैप की नॉलेज है आपको तो भी आप इस चीज़ को नहीं बता पाओगे, इसमें बहुत ही डीपली आपको, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने से क्या होगा, आपके डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें जो है ये सही है, यानी कि जो आपका ये है ना इधर बेंगलोर, बेंगलोर नीचे है थोड़ा सा और चेन्नई इससे ऊपर है, यानी कि बेंगलोर दक्षिण में है और चेन्नई उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि हमारा पहला तो गलत हो गया था, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें देख लो आप अपना, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसको मैप को थोड़ा एक बार अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका मैप पर भी बेस्ड है। क्या कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से और होकर गुजरता है। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सिक्किम, जो सिक्किम से गुजर रही है वो इनमें से और किसके साथ में गुजरेगी। तो इसके लिए भी आपको अच्छी खासी मैप की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप मैप देखते हैं, ये वाले मैप से करेंगे। जब आप देखोगे ये जो ये रेखाएं होती है ना मैप में, आप ध्यान से देखना, ये जो साइड में ये वाली, ये उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। ये वाली ये बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो अभी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जो सिक्किम से आप जाओगे तो यहाँ पे जाओ, ये रहा अपना सिक्किम, ठीक है। अब सिक्किम से जो रेखा, ये वाली जो देशांतर रेखा है, ये जो रेखा जा रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर देखो, ये वाली जो रेखा जा रही है ये और कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, वो हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये एक तो उत्तर प्रदेश से होके जा रही है अपने, ठीक है, यूपी के बाद ये अपना इधर ये हरियाणा से जा रही है, ठीक है। हरियाणा के बाद आपका ये अपने इधर राजस्थान से जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जो सिक्किम से होके जाती है वो और अन्य कौन कौन से अक्षांशों से जाती है, कौन कौन से स्टेट से जाती है, तो आपका हरियाणा से जाती है, आपका उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से जाती है, ठीक है। ये 3 राज्यों से होके जाती है। तो अपना क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं उसमें जो है क्या क्या ऑप्शन है। उसमें ऑप्शन में आपका पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। तो कौन से राज्य से जाती है, तो कौन से राज्य, अपना पंजाब से नहीं जाती, अपने हिमाचल से नहीं जाती, जम्मू से नहीं जाती, तो जाती कौन से है, राजस्थान से होकर के जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है। अभी दक्षिणी बिंदु आपके 2 हैं भारत के, एक तो कन्याकुमारी है और एक इंदिरा पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कन्याकुमारी मुख्य भूमि से लगा हुआ है, ठीक है। और जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपका द्वीप पर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, तो वो मुख्य भूमि से ना लग के वो समुद्र के से अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें अगर आपके दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको कौन सा लगाना है, आपको लगाना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है। यही ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा बस घुमा के पूछ लिया कि जो इंदिरा पॉइंट है, मैंने बताया आपको इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 4 मिनट पर ये अवस्थित है। ये कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। और जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। ये दोनों अक्षांश आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट आपका जो आता है वो निकोबार द्वीप में समूह में आता है। अपने अंडमान निकोबार अगर मैप देखा होगा तो इस तरीके से उसमें आते हैं द्वीप बन के, ऐसे ऐसे छोटे ऊपर नीचे, है ना। तो उनको ऊपर वाले को जो उसको अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार। तो निकोबार में ये है। और निकोबार में कौन से निकोबार पर है, तो निकोबार में आता है ये
ग्रेट निकोबार को भी हम बोलते हैं बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। ग्रेट निकोबार को ही हम बड़ा निकोबार भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका, सॉरी सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ जो लाइन है वो किसका निर्धारण करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का? नहीं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का? ये भी नहीं करती। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को इसको 38th पैरेलल लाइन इसको अलग करती है। 38th पैरेलल लाइन इसको अलग करती है। उसके बाद भारत व पाकिस्तान और भारत व चीन। भारत व पाकिस्तान के बीच से ही होकर के जाती है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं रेड क्लिफ, और जो भारत चीन को अलग करती है उसको बोलते हैं मैकमोहन। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान को अलग करती है कौन सी लाइन? रेड क्लिफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो भारत का जो ग्रीनविच आपने वन लाइनर पढ़ा होगा, भारत का ग्रीनविच आपको सिंपल है इसका, तो उज्जैन। ग्रीनविच का मतलब, ग्रीनविच वह समय रेखा जो पूरे विश्व का समय निर्धारण करती है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीनविच ये कहाँ पर है? ये लंदन से होके जाती है। अब भारत का ग्रीनविच लंदन उज्जैन को क्यों कहा जाता है? भारत की समय जो रेखा है, भारत की समय रेखा तो 82.5 डिग्री है, और 82.5 डिग्री पड़ता है आपका इधर इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर वाला जो एरिया है अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वहाँ पर। और जबकि उज्जैन आता है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उज्जैन प्राचीन टाइम में होता था ना, प्राचीन टाइम में उज्जैन जो है यहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, और ये साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब प्लेस माना जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा सही है टाइम निर्धारित करने के लिए। ग्रीनविच जो रियल ग्रीनविच है ना लंदन में, उससे ज़्यादा अच्छा जो माना जाता है वो उज्जैन माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये भारत में है और अंग्रेज लोगों ने, तो उस वजह से ये चीज़ें नहीं आ पाई। ये विक्रमादित्य के टाइम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है शहर। यहाँ पर एक जो घड़ी भी बनाई गई है, यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया, तो यहाँ से है ना बहुत ही ज़्यादा सही टाइम आपको मिलता है देखने को, जो कि जो रियल ग्रीनविच है उससे कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सही है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, मैं मोस्टली 10 मिनट में कराने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन आज आपको मैप का थोड़ा नॉलेज ज़्यादा करानी थी मुझे। ये मैप के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे आ रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।